एक लड़की दूसरी लड़की का बलात्कार करे, ये कैसे हो सकता है। दिल्ली से आने वाली तमाम बलात्कार की खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन इस घटना में हैरानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ एक महिला ने दूसरी महिला का बलात्कार किया। निसंदेह ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि अब तक महिलाओं से रेप की ही बात सुनी जाती है। महिला किसी दूसरी महिला का रेप करे ये अप्राकृतिक लगता है, लेकिन जब मामले की तह में जाते हैं तो कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक नजर आती है। 12वीं करने के बाद हर लड़की अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के हजारों सपने बुनती है। ऐसा ही सपना समिता ने भी देखा। निर्मल वादियों से निकलकर वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। मार्च 2018 में समिता हिम्मत जुटाकर दिल्ली आती है। भरोसा कुछ रिश्तेदारों पर जो सहारा देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में रहा करते थे। कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोगों को अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग मिलते हैं, जो उन्हें लाखों रुपए के सपने दिखाते हैं और बदले में उन्हें मेंबर बना के कुछ प्रोडक्ट्स बेचने को कहते हैं। समिता को शुरुआत में 1 लाख की सिक्योरिटी मनी देने को कहा गया, जिसके एवरेज में उसे कुछ प्रोडक्ट्स बेचने थे। उसे ये भी बताया गया कि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वो रेलवे स्टेशन समेत तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाए, जहाँ लोगों से आराम से बात हो सके और प्रोडक्ट्स बिक सके। जीवन में जब पहला काम मिलता है तो सफल होने के लिए इंसान भरपूर मेहनत करता है। समिता भी पूरे जोश से काम कर रही थी, क्योंकि उसे कुछ बनना था। काम के सिलसिले में दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात कुछ लड़के और लड़कियों से होती है जो इसी तरह का काम करते थे। वो काम में एक दूसरे की मदद भी कर दिया करते थे। अब समिता के पास कुछ दोस्त थे जो अब उसके घर भी आने लगे थे। नई जगह पर समिता अकेली थी और इसलिए इन दोस्तों का साथ उसके लिए ज़रूरी भी था और मजबूरी भी, क्योंकि इससे उसका नेटवर्क बढ़ रहा था, जिससे उसके काम में मदद मिलती। लेकिन छोटे शहर से आने वाले लोग बड़े शहर के खतरों को भाप नहीं पाते। समिता के दोस्त अब उसके साथ हंसी मजाक के साथ साथ ओपन भी होने लगे थे, यानी अब मजाक का लेवल बदलने लगा था। समिता को महसूस हुआ कि जिन्हें वो दोस्त कहती है वो असल में उससे छूट ले रहे हैं, फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक दिन उसके साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। जिसे वो अपने दोस्त समझती थी, वो असल में उसके शिकारी थे। एक दिन उन्हीं दोस्तों ने समिता का गैंग रेप किया। समिता के ये दोस्त असल में सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग थे, जो समिता पर ताक लगाए बैठे थे। समिता नॉर्थ ईस्ट से आई थी, गोरी थी, दिखने में सुंदर थी। दमड़ी के लिए चमड़ी के धंधे में लोगों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। सेक्स रैकेट में ढकेलने के लिए इसके साथ गैंग रेप एक रस्म भर था। इसके बाद तो ये सिलसिला थमा ही नहीं। समिता को 2 कमरों के एक फ्लैट में कैद करके रख दिया गया। इसके लिए कस्टमर लाए जाते और जबरन उसे लोगों से संबंध बनाने पड़ते। कुछ बनने के ख्वाब लेकर महानगर में आई समिता को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। अब तक सब किसी दर्दनाक फिल्म की कहानी की तरह हो रहा था, जो एक लड़की के लिए हकीकत थी। हद तो तब होती है जब इस ग्रुप की एक महिला शालिनी उसे इस धंधे में आने के फायदे बताती है। वो ग्रुप सेक्स का हिस्सा भी होती है। उसे इस माहौल का आदी बनाया जा रहा था। इसी बीच वो गर्भवती भी हुई, लेकिन गर्भवती होना इस धंधे में गैर जरूरी था। 2 माह का गर्भ गिराया जाता है। समिता इन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। लेकिन नवंबर 2018 में समिता का धैर्य जवाब दे गया। एक दिन ग्रुप सेक्स के वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया गया और ऐसा करने वाली शालिनी थी। शालिनी ने एक सेक्स टॉय अपनी कमर से बांधा और फिर समिता के साथ जबरन सेक्स किया। अति तब हुई जब सेक्स टॉय को उसके गूदे में डाल दिया। उसके साथ हो रही इस जबरदस्ती से समिता होश खो बैठी। उसने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। उस वक्त पुलिस ने बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन आरोपी बनाए गए थे वो लड़के। लेकिन समिता को अंदर तक तोड़ देने वाली एक लड़की थी और उस वक्त शालिनी पर किसी भी आरोप में बलात्कार का मामला नहीं बनता था, क्योंकि उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों पर गैरकानूनी बनाने वाली धारा को अमान्य घोषित किया था। सेम सेक्स अपराध नहीं था। पुलिस ने समिता को टका सा जवाब दे दिया कि एक लड़की दूसरी लड़की का रेप कर ही नहीं सकती, और इसी दुविधा का फायदा शालिनी को मिला और वो बच गई। लेकिन जब समलैंगिकता और उससे जुड़े संदेह से धुंध छटी तो समिता दोबारा पुलिस की मदद लेने पहुंची, जिससे अपनी गुनाहगार को सजा दिलवा सके। इस बार पुलिस ने समिता के बयान के आधार पर धारा 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया और शालिनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को बहुत आश्चर्य से देखा जा रहा था, क्योंकि एक महिला का बलात्कार एक महिला ने किया। लेकिन इस पूरी कहानी में सिर्फ एक महिला ही गुनहगार नहीं थी, बल्कि पुरुष
भी थे। ये सिर्फ बलात्कार करने या धारा 377 का मामला नहीं था, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला था। और इन सबसे बड़ा मामला था खून का, जो समिता के उन सपनों का हुआ था। पूर्वोत्तर की वो लड़की जो आंखों में उम्मीदें लिए सपनों के शहर आती है, उससे इस शहर ने सब कुछ छीन लिया। समिता फिर से अपने शहर लौट गई।